इंद्रप्रस्थ, लालकोट, किला राय पिथौरा, सिरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद। दिलवाली दिल्ली या फिर शहरों का शहर, ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक पन्ना है कहानियों का, जिस पर कई कहानियां लिखी गई। हर बादशाह ने अपना ख्वाब बुना, अपना शहर बसाया, मगर दिल्ली दिलवाली दिल्ली ही रही। कहानी शुरू होती है पांडवों के बसाए इंद्रप्रस्थ से, फिर तोमरों ने बनाया लालकोट, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बढ़ाकर खड़ा किया किला राय पिथौरा। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया सिरी, गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया तुगलकाबाद, जो शान और शौकत की मिसाल बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने बस्तियों को जोड़कर बनाया जहांपना, और फिरोज शाह तुगलक ने बनाया फिरोजाबाद। हर नए शहर के साथ जागी थी नई तमन्ना और नए अरमान, मगर दिल्ली कभी रुकी नहीं, बढ़ती रही, संवरती रही। अब दिल्ली की तकदीर में एक नई गद्दी का राज था, द दौर ऑफ मुगल्स। टिल देन दिल्ली हैड सीन द कलर्स ऑफ 5 सिटीज। तब हुमायूं ने अपना सपना सच करना चाहा, which was not just creating a fort, but a city, a center of art, culture and history, which is Dinpana. Before Dinpana could be completed, Humayun was defeated by Sher Shah Suri, and he rebuilt the same site into Shergarh, which is popularly known as Purana Kila. आज भी इस किले की दीवारें गालिब के अल्फाज दोहराती हैं। है अब देखा इस मामूर को तो खाली है, जहाँ बज़्म खुसरो थी वहाँ अब वीरानी है। पुराने किले में गुजरना मानो दिल्ली की रूह के बीच से गुजरना महसूस होता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे दिल्ली बार बार जलती रही, लुटती रही, मगर हर बार नए रंग के साथ, नए रूप में जी उठी और चमकी। इसके हर कोने में एक कहानी छुपी है, और उन्हीं कहानियों में से हमने ढूंढी पुराने किले की कहानी, which is the 6th city among the 7 cities of Delhi। हम सब ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही है, पांडव, कौरव, द्रौपदी और वो महायुद्ध, मगर इन सब के बीच एक नाम बार बार आता है, इंद्रप्रस्थ। ये वही जगह है जो पांडवों ने पुराने किले, आज के पुराने किले में स्थापित करी। 1850s में बीबी लाल ने अपने एक्सकेवेशंस किए, जिस दौरान उन्होंने यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर टाइप की पोइट्री पाई। पेंटेड ग्रे वेयर वही टाइप की पोइट्री है जो महाभारत लिंक सिटीज़ जैसे कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और तिलपत जैसी सिटीज़ में पाई गई, और इसका टाइम पीरियड भी लगभग 1100 to 500 BC ही है। लेकिन पांडवों का एग्जिस्टेंस तो प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस यहाँ ज़रूर पाया गया है। सम हिस्टोरियंस लाइक उपिंदर सिंह, उनका कहना है कि पेंटेड ग्रे वेयर का मिलना इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर प्राचीन लोग रहा करते थे, पर इस बात पर अमल करना कि यहाँ पांडवों का एग्जिस्टेंस रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पुराने किले का लोकेशन भी इंटरेस्टिंग है, ये यमुना के काफ़ी करीब है। यमुना जो महाभारत की कहानियों में एक साइलेंट विटनेस रही है। कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ का पूरा लेआउट यमुना के आसपास ही बनाया गया था, ताकि ये एक फ्लरिशिंग सिटी बन सके। पुराना किला सिर्फ एक फोर्ट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के एडॉप्ट कल्चर हेरिटेज का एक हिस्सा भी है। दालमिया ग्रुप ने इसे अपने प्रोजेक्ट सभ्यता फाउंडेशन के अंदर एडॉप्ट भी किया है। आज जब हम पुराना किला में से गुजरते हैं, लेक के पास बैठते हैं या दरवाज़ों के नीचे से गुजरते हैं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे ये दो पहलुओं को जोड़ता है। वन साइड इज़ मुगल्स, अफगान सल्तनट्स, एंड द अदर साइड इज़ महाभारत और इंद्रप्रस्थ। पौराणिक काल से ही किलों का अपना एक इतिहास रहा है। एक समय था जब किले राजा महाराजाओं के इतिहास का एक प्रतीक थे, ताकि कल को राजा तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका किला उनकी शान और शौकत का एक मिसाल बने। पुराना किला भी उन्हीं बेशकीमती किलों में शुमार है। हुमायूं, जो मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे और बाबर के पुत्र थे,
वर्ष 1530 में इन्होंने अपने किलाबंद वाले शहर यानी दिनपन्हा या आस्था का अभ्यारण्य का काम शुरू करा। कार्य इतना प्रगति से हुआ कि 1534 तक आते आते किले की दीवारें, बुर्ज और द्वार लगभग पूरे हो चुके थे। लगभग 10 वर्षों के शासन के बाद हुमायूं को बंगाल और बिहार के शक्तिशाली अफगान शेरशाह सूरी ने सत्ता से बेदखल करा। इसके बाद सत्ता की बागडोर शेरशाह सूरी के हाथों में आ गई। पर सवाल ये है, क्या एक हार से हुमायूं के अंत का अनुमान लगाया जा सकता था? क्या एक हार से हुमायूं के जिद को कम किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। वर्ष 1555 में हुमायूं ने हिंदुस्तान की ओर अपना रुख फिर से बढ़ाया और शेरशाह सूरी को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद हुमायूं इसमें कामयाब रहे और पूरे साम्राज्य को फिर से अपने अधीन कर लिया। पुराना किला is a sangam of Indo-Islamic transition, with the initial beauty of Delhi Sultanate architectural style and gets its finishing done through Mughal school of architecture, and all this on mystic and mythological land of Indraprastha. Imagine, आपके सामने एक कोरा कागज है, सफ़ेद, रेशमी सफ़ेद, जिस पर काली स्याही से एक चौकोर आकृति बनाई गई है. That is a square. In the center of the right wall of the square, it is where Talaki Darwaza situated, opposite to what you will find Humayun Darwaza, and on the lower circumference of the square, you will find Bada Darwaza. On just above the center of the square, you will find Qila-e-Kuna Mosque, and just below the center should be Sher-e-Mandal. What you have imagined is a rough layout of Purana Qila. जिन 5 ढांचों की हमने बात करी है, जिनमें 3 दरवाजे और 2 इमारतें हैं, ये आत्मा है आज के पुराने किले की। किले का पश्चिमी दरवाज़ा, जिसे हम बड़ा दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, इट इज़ स्टिल फंक्शनल टुडे एंड ओपन टुवर्ड्स द मथुरा रोड, built with red stone for its strength and its decoration displays ornamentation of Mughal style. अगली कड़ी उत्तरी दरवाज़ा यानी तालाकी गेट। इस दरवाज़े की अपनी खासियत है। ये हमेशा से चर्चा का विषय बना और बहस के केंद्र में था, क्योंकि इसे कभी खोला नहीं गया। इसको लेकर कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कुछ प्रेमियों द्वारा बनाई गई, बाकी लेखकों द्वारा। लेकिन इसका कार्मिक यथार्थ तो ये है कि इसका नाम तालाकी, इसका शाब्दिक अंग्रेज़ी अनुवाद होता है फॉरबिडन, जो कि इसकी सच्चाई बन गई। इस दरवाजे को एक बुरा प्रतीक माना गया और कुछ का तो ये भी मानना है कि जब से ये बना तभी से नहीं खोला गया। वहीं इसके विपरीत है दक्षिण दरवाज़ा या हुमायूं दरवाज़ा, जिसे खुद हुमायूं इस्तेमाल किया करते थे। यमुना की ओर खुलने वाला ये दरवाज़ा केवल उपयोगी ही नहीं बल्कि सौंदर्य और ऐतिहासिक लेख से भी परिपूर्ण है। Among all this gigantic structure, there stands not very large yet a striking structure, the Sher-e-Mandal. At first glance, it may seem like a pleasure tower, but this red stone octagonal pavilion holds some of the most dramatic and mysterious episode in story of Purana Qila. इसके इतिहास में बहुत सी कहानियाँ छुपी हैं। इसे शेर-ए-शाह सूरी द्वारा बनवाया गया 1540 से 45 तक के दौरान एज अ प्लेजर टावर एंड ऑब्जर्वेटरी। इसकी बनावट के कुछ खास पहलू हैं, जैसे कि डबल स्टोरेड, octagonal in shape with steep stairs leading up, constructed entirely of red stone with intricate white marble inlay work. Each side has an arched opening allowing light and air to flood into the chamber. हुमायूं ने जब दिल्ली के गद्दी पर खुद को वापस स्थापित किया तो उसने शेर-मंडल को अपना पुस्तकालय बनाया। शेर-मंडल का एक चरित्र जो आने वाले हर मुगल इमारतों में झलका, that was its octagonal shape. The Sher-e-Mandal was one of the earliest surviving Mughal observatory like structure in India. Archaeologists believe Humayun's extensive collection of books, manuscripts, and perhaps even archaeological instruments were housed here, none of which survived the chaos of death. शेर-मंडल आज जब याद करा जाता है तो अपनी एक दुर्घटना के लिए,
एक दुर्घटना जो 1556 में घटी, जब हुमायूं शाम की अजान शेर मंडल से सुनने के बाद नीचे उतरते समय उन सीढ़ियों से फिसल बैठे जिनसे चढ़कर वो खुदा की इबादत करने गए थे, और हर एक सीढ़ी जिससे वो राजा गिर रहा था, एक शहर गिर रहा था। हर सीढ़ी की चोट पर अपने विरासत के बोझ को हल्का करते जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, तो बस एक नश्वर शरीर और लहूलुहान सर, जिसका साथ उसकी आत्मा ने भी 2 दिन में छोड़ दिया। दिस वॉज द फॉल ऑफ हुमायूं। इसी किले के अंदर बसी है एक और कहानी, किला-ए-कुनाह मस्जिद। It is one of the greatest architectures created by Sher Shah Suri in 1541 CE. The walls of this mosque are heavily loaded with Quranic calligraphy, geometric designs and rich marble inlay. Local stories की माने तो उनका कहना है कि शेर शाह सूरी इस मस्जिद को इतना भव्य बनाना चाहते थे कि इसके सामने जामा मस्जिद की भी रंगत छोटी लगे।